नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास आध्यात्मिक विश्लेषण में हम प्राचीन मंदिरों की एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां सदियों से लोगों का ये अटूट विश्वास है कि वहां मौजूद मूर्तियां सिर्फ निर्जीव पत्थर नहीं हैं, बल्कि वो सचमुच जीवित हैं, सांस लेती हैं। तो चलिए बिना देरी किए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में भौतिक मूर्तियां सांस ले सकती हैं? क्या वो हमारी बातें सुनकर हमारा भाग्य बदल सकती हैं? यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। क्या इन पवित्र स्थानों पर होने वाले ये अद्भुत चमत्कार सिर्फ हमारी अटूट आस्था का नतीजा है, या फिर इनके पीछे प्राकृतिक विज्ञान का कोई बहुत ही ठोस तर्क छिपा है? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज के हमारे इस सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम शक्तिपीठों की उत्पत्ति के रहस्य को समझेंगे। फिर हम चलेंगे कामाख्या, इसके बाद तारापीठ शमशान का रहस्य, ज्वाला देवी की रहस्यमयी सांसें, समुद्र के बीच मौजूद महालक्ष्मी मंदिर की चर्चा करेंगे, और अंत में समझेंगे कि एक जीवित देवी होने का असली अर्थ आखिर क्या है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, शक्तिपीठों की उत्पत्ति, यानी उस ब्रह्मांडीय शोक की कथा जिसने इन महान स्थानों को जन्म दिया। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं पर गौर करें तो इन पवित्र शक्तिपीठों की नींव एक बेहद भावुक घटना से जुड़ी है। जब पिता दक्ष के अपमान के कारण माता सती ने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया, तो भगवान शिव असीम शोक में डूब गए। वो इतने व्यथित हुए कि माता सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देख भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिससे माता सती के अंग कटकर अलग अलग स्थानों पर गिरे, और बस यहीं से निर्माण हुआ 51 पवित्र शक्तिपीठों का। अब शक्तिपीठ का असल मतलब क्या है? ये वो स्थान है जिन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अत्यंत तीव्र और पवित्र केंद्र माना जाता है। वैसे तो कुल 51 शक्तिपीठ है, लेकिन इनमें से 4 स्थानों की महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी गहरी मान्यता है कि इन 4 विशेष स्थानों पर देवी आज भी एक अत्यंत सक्रिय और जीवित रूप में विराजमान हैं। तो चलिए अपने दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। कामाख्या, असम की वो रहस्यमयी शिला जिसे देवी का जीवित प्रमाण माना जाता है। ये सफर हमें सबसे पहले ले जाता है असम के बेहद खूबसूरत नीलाचल पर्वत पर। कथाओं के अनुसार ये वही जगह है जहां देवी का गर्भ और योनि भाग गिरा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जो हमेशा रहस्यमयी तरीके से गीली रहती है। और हाँ, हर साल जून में यहाँ अंबुबाची मेला लगता है। ये 3 दिनों तक चलता है और माना जाता है कि इन 3 दिनों में देवी रजस्वला होती हैं। कहा जाता है कि इस दौरान गर्भगृह के सफेद कपड़े लाल हो जाते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए देवी की जीवित उपस्थिति का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण है। खैर, इस घटना को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। विज्ञान इसे महज एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक जल प्रक्रिया के रूप में देखता है, वहीं दूसरी ओर आस्था इसे सीधे तौर पर देवी का जैविक और जीवित चक्र मानती है। तांत्रिक साधना की इस महान राजधानी में विज्ञान और आस्था, ये दोनों ही दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह बेहद मजबूती से खड़े हैं। और अगर हम यहाँ आने वाले लोगों के अनुभवों की बात करें तो वो बेहद व्यक्तिगत और गहरे होते हैं। कई लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि गर्भगृह में कदम रखते ही उन्हें शरीर में एक बिजली जैसी सनसनी महसूस होती है। एक भक्त की अटूट आस्था कुछ इस तरह बयां होती है। उनका कहना था कि वो निसंतान थीं, लेकिन कामाख्या माँ के दरबार में प्रार्थना करने के बाद अगले ही साल उनकी गोद भर गई। ये चमत्कारिक आशीर्वाद का सिर्फ एक उदाहरण है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे रहस्य की तरफ, तारापीठ शमशान का रहस्य और बंगाल की वो रहस्यमयी घंटियां। हमारा अगला गंतव्य है पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला। ये वो जगह है जहां माता सती का तीसरा नेत्र और मस्तिष्क गिरा था, और यहीं माँ तारा अपने नीले रंग के उग्र रूप में प्रकट होती है। यहाँ का माहौल सच कहूँ तो अपने आप में बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा समेटे हुए है। मंदिर के ठीक पीछे एक महाशमशान है जहाँ अघोरी साधक घोर साधना करते हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि आधी रात को जब मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं और अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तब भी वहां से आरती और घंटियों की रहस्यमय आवाजें गूंजती सुनाई देती हैं। है ना अद्भुत?
यहाँ चिता की भस्म के बीच ध्यान लगाने वाले संतों के जो अनुभव हैं वो इस रहस्यमयी आभा को और भी गहरा कर देते हैं। एक वृद्ध साधक ने बताया कि ध्यान के दौरान अचानक उन्हें एक बेहद तेज प्रकाश दिखा और उन्होंने स्वयं माँ तारा को वहां मुस्कुराते हुए खड़े देखा। ये विस्मय और गहरी श्रद्धा का एक ऐसा संगम है जिसे शब्दों में पिरोना शायद मुमकिन नहीं है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे पड़ाव का, ज्वाला देवी की रहस्यमयी सांसें, यानी हिमाचल की वो अनंत ज्वालाएं। पश्चिम बंगाल के उस रहस्यमयी शमशान से निकलकर अब हम पहुंचते हैं हिमालय की शांत और बर्फीली चोटियों के बीच बसे कांगड़ा में। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ देवी की जीभ गिरी थी, और सबसे खास बात, यहाँ देवी का प्रतिनिधित्व कोई पत्थर की मूर्ति नहीं करती, बल्कि साक्षात अग्नि करती है। जी हाँ, हजारों सालों से यहाँ 9 ज्वालाएं बिना किसी तेल या ईंधन के लगातार जल रही हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर ने इन ज्वालाओं को पानी से बुझाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह असफल रहा। आखिर में हार मानकर उसने एक सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन रहस्यमयी तरीके से वो सोने का छत्र काला पड़ गया। इसे देवी द्वारा उस भेंट को अस्वीकार किए जाने का सीधा संकेत माना गया। अब अगर हम इसे विज्ञान के चश्मे से देखें तो ये माना जाता है कि इन चट्टानों के ठीक नीचे प्राकृतिक गैस का एक भूतापीय स्रोत है जो इन ज्वालाओं को प्रज्वलित रखता है। लेकिन भक्तों का क्या मानना है? उनका दृढ़ विश्वास है कि ये लपटें साक्षात देवी की अनंत और जीवित सांसें हैं। और तो और कई श्रद्धालु इन ज्वालाओं के पास किसी अदृश्य हाथ का स्पर्श महसूस करने या अगदी धीमी फुसफुसाहट सुनने तक के अनुभव साझा करते हैं। अग्नि के इस चमत्कार से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं 5वें रहस्य पर, समुद्र के बीच विराजमान महालक्ष्मी और लहरों में गूंजती वो धड़कन। ज्वालाओं की उस अद्भुत ऊर्जा से निकलकर हम आ पहुंचे हैं विशाखापट्टनम के तट से करीब 3 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच स्थित कोटि तीर्थ पर। मान्यता है कि यहाँ देवी का हृदय गिरा था। इस जगह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस मंदिर के चारों ओर का पानी भयंकर तूफानों में भी असाधारण रूप से शांत रहता है। वैज्ञानिक इसे विशिष्ट समुद्री भौगोलिक संरचनाओं का परिणाम मानते हैं, जो तेज लहरों को मंदिर तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देती हैं। लेकिन जो लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं वो इसे साक्षात दैवीय चमत्कार मानते हैं। उनके लिए ये एक अदृश्य शक्ति है जो इस पवित्र मंदिर की हमेशा रक्षा करती है। कोटि तीर्थ का ये स्थान कई भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से भरा पड़ा है। वहाँ के मछुआरे अक्सर बताते हैं कि उन्होंने आधी रात को लहरों के ऊपर एक चमकते हुए आकृति को चलते देखा है, और इससे भी बड़ी बात, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तो शांत गर्भगृह के अंदर पत्थर की दीवारों के बीच कई श्रद्धालुओं ने एक धीमी धड़कन सुनने का दावा किया है, एक ऐसी धड़कन जिसे वे देवी के जीवित हृदय की आवाज मानते हैं। अब हम अपने सफर के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर हैं। एक जीवित देवी होने का वास्तविक अर्थ आखिर है क्या? पत्थरों और इन प्रचलित मिथकों से परे इसका असली मतलब क्या है? इन चारों स्थानों के भौतिक चमत्कारों और रहस्यों को जानने के बाद अब वक्त है उस गहरी दार्शनिक सोच को समझने का जो इन सभी को आपस में एक धागे में पिरोती है। ध्यान दें तो हर एक मंदिर हमें एक बहुत ही व्यापक और सार्वभौमिक शिक्षा दे रहा है। कामाख्या सृजन की उस सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है जिससे जीवन उत्पन्न होता है। तारापीठ हमें जीवन और मृत्यु के एक ही अटल चक्र का ज्ञान देता है। वहीं ज्वाला देवी हमारे भीतर मौजूद प्रकाश और ऊर्जा के उस असीम स्रोत को जगाने का संदेश देती हैं। और महालक्ष्मी हमें ये सिखाती हैं कि जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची संपत्ति पैसा नहीं बल्कि प्रेम और करुणा है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि इस यात्रा में हमेशा 2 नज़रिए हमारे साथ साथ चलते हैं। एक तरफ विज्ञान है जो भौतिक कारणों के जरिए हमें ये समझाता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, जैसे वो हमेशा गीली रहने वाली चट्टानें या बिना ईंधन के जलती हुई गैस। लेकिन दूसरी तरफ है आस्था, जो हमें ये समझाती है कि ये सब क्यों है। आस्था हमें उस परम आध्यात्मिक स्रोत से जोड़ती है जिसका जवाब शायद विज्ञान की किताबों में नहीं मिलता। देखा जाए तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी और अंतिम सीख बिल्कुल स्पष्ट है। वो ये कि देवी की ये जो जीवित ऊर्जा है ना, वो केवल मंदिरों की इन 4 दीवारों या पत्थरों तक सीमित नहीं है। असली शक्तिपीठ तो हमारे अपने भीतर तब जागृत होता है जब हम अपार करुणा, आंतरिक साहस, निस्वार्थ प्रेम और उस सार्वभौमिक सत्य को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेते हैं।
इस शानदार विश्लेषण के अंत में हम एक ऐसे विचार के साथ आपको छोड़ रहे हैं जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या दैवीय शक्ति केवल प्राचीन और पवित्र पत्थरों में ही निवास करती है, या फिर वो जीवित ऊर्जा वास्तव में हमारी अपनी करुणा, हमारे प्रेम और हमारे कर्मों के माध्यम से सांस लेती है? असली चमत्कार बाहर किसी मंदिर में बसते हैं या हमारे भीतर? इसका जवाब शायद हमें अपने ही अंदर झांक कर मिल जाए। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।